क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें सही स्ट्रेटजी नहीं मिलती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे किसी एक स्ट्रेटजी के साथ लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते। पहली बार सुनने पर शायद यह बात अजीब लगे, क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंटरनेट की दुनिया हमें हर दिन यही सिखाती है कि कहीं ना कहीं कोई नई तकनीक, कोई नया इंडिकेटर या कोई नया सीक्रेट सिस्टम छुपा हुआ है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर तुम कुछ मिनट रुककर अपने पिछले कुछ महीनों की ट्रेडिंग को ईमानदारी से देखो, तो शायद तुम्हें एक अलग सच्चाई दिखाई दे। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने कोई नई स्ट्रेटजी सीखी, कुछ दिन उसे इस्तेमाल किया, फिर एक दो लॉस आए और तुम्हारा भरोसा टूट गया। फिर तुम किसी दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ चले गए, कुछ दिन बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। धीरे धीरे तुम्हारे चार्ट पर इतने सारे नियम, इतने सारे सिग्नल और इतने सारे विचार जमा हो गए कि असली मौका सामने आने पर भी तुम्हारा दिमाग फैसला नहीं कर पाया। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स पीछे रह जाते हैं। वे मार्केट से नहीं हारते, वे अपने ही बिखरे हुए फोकस से हार जाते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तब मेरी सोच भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मुझे लगता था कि सफलता का मतलब ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करना है। मैं सुबह उठते ही नई वीडियो देखने लगता था। कोई कहता था कि प्राइस एक्शन सबसे अच्छा है, कोई कहता था कि इंडिकेटर्स के बिना ट्रेडिंग अधूरी है, कोई कहता था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर मार्केट तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। हर किसी की बात मुझे सही लगती थी। हर नई चीज कुछ दिनों के लिए मुझे उत्साहित कर देती थी। मैं नोट्स बनाता था, स्क्रीनशॉट सेव करता था, चार्ट्स पर घंटों बैठा रहता था। लेकिन एक अजीब बात धीरे धीरे होने लगी। जितना ज्यादा मैं सीख रहा था, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। पहले मैं कम जानता था, लेकिन जल्दी निर्णय ले लेता था। अब मैं ज्यादा जानता था, लेकिन निर्णय लेने से डरने लगा था। चार्ट खुलते ही दिमाग में अलग अलग आवाजें शुरू हो जाती थी। एक कहती थी कि एंट्री ले लो, दूसरी कहती थी कि थोड़ा इंतजार करो, तीसरी कहती थी कि यह फेक मूव हो सकता है, चौथी कहती थी कि अगर अभी नहीं घुसे तो मौका निकल जाएगा। और इन सभी आवाजों के बीच मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब होने लगा। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या तुमने कभी किसी ट्रेड को सिर्फ इसलिए मिस किया क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा सोचने लगे थे? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने सही दिशा पहचान ली थी, लेकिन फैसला लेने में इतनी देर कर दी कि पूरा मूव निकल गया? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मार्केट को नहीं समझते। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा जानकारी के बोझ तले दब चुका है। इंसान तब सबसे ज्यादा गलतियां करता है जब उसके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। सोचो, अगर तुम्हें एक कमरे में 100 दरवाजे दिखा दिए जाए और कहा जाए कि सिर्फ एक सही है, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा या कम होगा? ज्यादातर लोग डर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा विकल्प हमेशा ज्यादा स्पष्टता नहीं देते। कई बार ज्यादा विकल्प सिर्फ ज्यादा भ्रम पैदा करते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है। जब तुम्हारा दिमाग हर दिन नई स्ट्रेटजी सीख रहा होता है, तब वह किसी एक पैटर्न को गहराई से समझ ही नहीं पाता। और जब समझ गहरी नहीं होती, तब भरोसा भी मजबूत नहीं बनता। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं है। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं किसी भी चीज को पर्याप्त समय नहीं देता। मैं हर नुकसान के बाद दिशा बदल देता था। एक लॉस आया तो लगा स्ट्रेटजी खराब है, दूसरा लॉस आया तो लगा मार्केट बदल गया है, तीसरा लॉस आया तो लगा शायद मुझे कोई नई तकनीक सीखनी चाहिए। मैं लगातार भाग रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं। बाहर से देखने पर लगता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अंदर से सच यह था कि मैं किसी भी एक चीज में मजबूत नहीं बन पा रहा था। मेरे पास बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी। मैं चार्ट देखता था, लेकिन चार्ट मुझे साफ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि हर बार मैं उसे किसी नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन मैंने अपने पुराने नोट्स, स्क्रीनशॉट और ट्रेड हिस्ट्री को बैठकर देखा। घंटों तक सिर्फ यही समझने की कोशिश की कि आखिर मैं बार बार वहीं क्यों पहुंच जाता हूं जहां से शुरू किया था। और उसी दौरान एक सवाल मेरे दिमाग में आया, जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मेरी समस्या गलत सेटअप है, या मेरी समस्या यह है कि मैं किसी भी सेटअप को इतना समय ही नहीं देता कि वो मेरी ताकत बन सके? उस सवाल का जवाब सुनना आसान नहीं था, क्योंकि पहली बार मुझे अपनी असफलता का कारण मार्केट के बाहर नहीं, खुद के अंदर दिखाई दे रहा था। और सच कहूं, यही वह पल था जहां मेरी असली सीख शुरू हुई। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वह अपनी समस्या की सही जड़ को
नहीं पहचान लेता। उसी दिन मैंने तय किया कि अब मैं हर चमकती हुई नई चीज के पीछे नहीं भागूंगा। अब मैं खुद को साबित करने के लिए नई नई तकनीकें नहीं खोजूंगा। अब मैं यह समझने की कोशिश करूंगा कि किसी एक चीज को इतनी गहराई से कैसे सीखा जाए कि वह मेरी आदत बन जाए। क्योंकि मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ट्रेडिंग का असली खेल ज्यादा जानने का नहीं, बल्कि जो जानते हो उस पर पूरी स्पष्टता और पूरे विश्वास के साथ टिके रहने का है। उस दिन के बाद मैंने एक फैसला लिया जो सुनने में बहुत छोटा था, लेकिन मेरे लिए वह पूरी सोच बदल देने वाला कदम साबित हुआ। मैंने तय किया कि अब कुछ समय तक मैं सिर्फ एक ही सेटअप पर फोकस करूंगा। न कोई नई स्ट्रेटजी, न कोई नया इंडिकेटर, न कोई नया एक्सपेरिमेंट। सिर्फ एक पैटर्न, एक प्रोसेस और एक ही तरीके को बार बार समझने की कोशिश। शुरुआत में यह फैसला जितना आसान लग रहा था, असलियत में उतना ही मुश्किल था, क्योंकि मेरा माइंड सालों से नई चीजों का आदी बन चुका था। जैसे ही सोशल मीडिया खोलता, कोई नई तकनीक सामने आ जाती। कोई अपने बड़े प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखा रहा होता, कोई दावा कर रहा होता कि उसने मार्केट का असली राज समझ लिया है। कुछ सेकंड के लिए मेरा मन डगमगा जाता, लगता शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं, शायद बाकी लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाता कि यही डर मुझे बार बार भटका चुका है। अगर हर चमकती हुई चीज के पीछे भागता रहूंगा तो शायद पूरी जिंदगी दौड़ता रह जाऊंगा, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाऊंगा। मैंने अपने चुने हुए सेटअप को रोज देखना शुरू किया, सिर्फ ट्रेड लेने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए। मैं घंटों पुराने चार्ट्स खोलकर बैठता था, देखता था कि यह पैटर्न किन जगहों पर अच्छा काम करता है और किन जगहों पर कमजोर पड़ जाता है, कहां मार्केट में ताकत दिखाई देती है और कहां सिर्फ भ्रम पैदा होता है। शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं पहले से ही इस सेटअप को जानता हूं, लेकिन जितना गहराई में गया उतना एहसास हुआ कि मैं सिर्फ उसकी सतह को जानता था। असली समझ तो अब बन रही थी। धीरे धीरे मुझे छोटी छोटी बातें दिखाई देने लगीं जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। मुझे समझ आने लगा कि हर एक जैसा दिखने वाला सेटअप वास्तव में एक जैसा नहीं होता। कुछ में ताकत छुपी होती है और कुछ सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं। यह फर्क किताबों से नहीं, बार बार देखने से समझ आता है। यही मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आई। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत ज्ञान नहीं, पहचानने की क्षमता होती है। जब कोई पैटर्न तुम्हारे सामने सैकड़ों बार आता है, तब तुम्हारा दिमाग उसे अलग तरीके से देखना शुरू कर देता है। जैसे एक अनुभवी डॉक्टर एक्सरे देखकर कुछ सेकंड में ऐसी चीजें पहचान लेता है जो एक आम इंसान घंटों देखने के बाद भी नहीं समझ सकता। डॉक्टर के पास कोई जादू नहीं होता, उसने सिर्फ वही चीज हजारों बार देखी होती है। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस स्तर तक पहुंचने से पहले ही रास्ता बदल देते हैं। वे बीज बोते हैं और अगले ही दिन जमीन खोदकर देखने लगते हैं कि पेड़ क्यों नहीं होगा। फिर दूसरी जगह बीज बो देते हैं, फिर तीसरी जगह। नतीजा यह होता है कि सालों बाद भी उनके पास कोई पेड़ नहीं होता। धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव आने लगा। पहले चार्ट देखते ही मैं हर छोटी मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देता था। अब मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता था जो मेरे सेटअप से जुड़ी थी। पहले हर कैंडल मुझे कोई नया संकेत देती थी, अब ज्यादातर कैंडल्स मेरे लिए सिर्फ शोर बन चुकी थी। और यही बदलाव मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार मेरा दिमाग हर दिशा में भागने के बजाय एक दिशा में देख रहा था। पहले मैं मार्केट में हर अवसर पकड़ना चाहता था, अब मैं सिर्फ अपने अवसर का इंतजार करना सीख रहा था। सुनने में यह साधारण लगता है, लेकिन यही वह स्किल है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाने की जल्दी में धैर्य खो देते हैं। वे इंतजार को समय की बर्बादी समझते हैं, जबकि अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि कई बार सही फैसला कुछ करना नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करना होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ अचानक आसान हो गया। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब लगातार कुछ ट्रेड उम्मीद के मुताबिक नहीं गए। यही वह समय होता है जहां ज्यादातर लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। जब परिणाम उम्मीद से कम आते हैं, तब दिमाग फिर से पुरानी आदतों की तरफ भागता है। वही आवाजें वापस आने लगती हैं। शायद यह तरीका काम नहीं करता, शायद कोई बेहतर सिस्टम मौजूद है, शायद मुझे फिर से कुछ नया सीखना चाहिए। और सच कहूं तो यह आवाजें मेरे अंदर भी आती थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैंने उन्हें बिना सोचे मान लेना बंद कर दिया था। मैंने पहली बार अपने आप से पूछा कि क्या समस्या वास्तव में सेटअप में है या फिर मैं सिर्फ अस्थायी कठिनाई से बचना चाहता हूं। यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि कई बार हम सुधार के नाम पर सिर्फ असुविधा से भाग रहे होते हैं। और जब तक इंसान इस फर्क को नहीं समझता, तब तक वह एक जगह टिक कर मजबूत नहीं बन पाता।
यहीं से मेरी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सीख शुरू हुई। मैंने महसूस किया कि किसी सेटअप को समझना उतना कठिन नहीं है जितना उसके साथ बने रहना कठिन है। क्योंकि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं चलती, असली लड़ाई इंसान के दिमाग के अंदर चलती है। जब लगातार 2 या 3 ट्रेड उम्मीद के मुताबिक नहीं जाते, तब मार्केट से ज्यादा खतरनाक तुम्हारे अपने विचार बन जाते हैं। वही विचार जो धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने लगते हैं। पहले वे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, फिर वही सवाल शक में बदल जाता है, और कुछ समय बाद वही शक तुम्हें अपना पूरा तरीका बदलने पर मजबूर कर देता है। मैंने भी यह दौर देखा है। कई बार ऐसा हुआ कि सिर्फ कुछ खराब परिणामों की वजह से मुझे लगने लगा कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका और पहली बार परिणामों से ज्यादा अपने व्यवहार को देखना शुरू किया। मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया। शुरुआत में यह काम बहुत साधारण और थोड़ा बोरिंग लगा। हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स लिखना, एंट्री का कारण लिखना, एग्जिट का कारण लिखना, उस समय की भावना लिखना। सच कहूं तो पहले कुछ दिनों तक मुझे लगा कि इसका कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही जर्नल मेरे लिए आईने की तरह बन गया। मुझे पहली बार साफ दिखाई देने लगा कि मेरे नुकसान हमेशा सेटअप की वजह से नहीं हो रहे थे। कई बार मैं अधीर हो जाता था, कई बार मैं सही कंफर्मेशन आने से पहले ही एंट्री ले लेता था, कई बार मैं डर की वजह से जल्दी बाहर निकल जाता था, और कई बार सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेता था क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना था। उस समय मुझे एक कड़वी सच्चाई समझ आई। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी जल्दबाजी होती है। जब मैंने अपने व्यवहार को गहराई से देखना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि रिपीटेशन का असली फायदा सिर्फ पैटर्न पहचानने में नहीं है। असली फायदा यह है कि रिपीटेशन तुम्हें खुद से मिलवाता है। जब तुम एक ही प्रोसेस को बार बार फॉलो करते हो, तब तुम्हारी कमजोरियां छुप नहीं पाती। तुम्हें साफ दिखाई देने लगता है कि तुम कहां डरते हो, कहां लालच करते हो, कहां जल्दी फैसले लेते हो और कहां जरूरत से ज्यादा सोचते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट को पढ़ने का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग उतनी ही खुद को पढ़ने की कला भी है। क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग हर परिस्थिति में अलग प्रतिक्रिया देगा, तो दुनिया का सबसे अच्छा सेटअप भी तुम्हें लगातार परिणाम नहीं दे पाएगा। एक ही नियम हर दिन अलग तरीके से फॉलो करने वाला इंसान कभी स्थिर नहीं बन सकता। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। पहले जहां हर छोटी मूवमेंट मुझे उत्साहित या परेशान कर देती थी, अब मैं पहले की तुलना में ज्यादा शांत रहने लगा था। पहले मैं चार्ट के सामने बैठकर हर मिनट कुछ करने की कोशिश करता था। अब मैं सिर्फ वही देखता था जो मेरे प्लान से जुड़ा होता था। पहले अगर कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था, तो मैं घंटों तक उसके बारे में सोचता रहता था। अब मैं सिर्फ यह देखता था कि क्या मैंने अपना प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया या नहीं। यह बदलाव बाहर से छोटा लगता है, लेकिन यहीं से प्रोफेशनल सोच शुरू होती है। क्योंकि अनुभवी ट्रेडर हर परिणाम को अपनी पहचान नहीं बनाते। वे जानते हैं कि एक अकेला ट्रेड उनकी क्षमता को साबित नहीं करता। जैसे एक क्रिकेटर एक गेंद पर आउट होकर खराब खिलाड़ी नहीं बन जाता, वैसे ही एक ट्रेड किसी इंसान को अच्छा या बुरा ट्रेडर साबित नहीं करता। एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरा फोकस धीरे धीरे पैसे से हटकर प्रक्रिया पर आने लगा है। पहले मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि ट्रेड का परिणाम क्या होगा। अब मैं ज्यादा ध्यान इस बात पर देने लगा था कि मैंने अपना काम सही किया या नहीं। अगर मैंने अपने नियमों का पालन किया, धैर्य रखा और वही किया जो मेरे प्लान का हिस्सा था, तो मैं खुद को सफल मानता था, चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो। और अगर मैंने नियम तोड़ दिए, भावनाओं में बह गया या बिना वजह निर्णय लिया, तो मैं उसे गलती मानता था, चाहे परिणाम मेरे पक्ष में ही क्यों ना गया हो। यही वह मानसिक बदलाव था जिसने मेरे अंदर स्थिरता पैदा करनी शुरू की। क्योंकि अब मेरा आत्मविश्वास किसी एक परिणाम पर नहीं, बल्कि मेरे व्यवहार पर बनने लगा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर दिन परिणामों के पीछे भागते रहते हैं। वे हर ट्रेड को अपनी योग्यता का टेस्ट बना देते हैं। एक अच्छा परिणाम आया तो वे खुद को जीनियस समझने लगते हैं। एक खराब परिणाम आया तो उन्हें लगता है कि शायद वे इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन जब इंसान का आत्मविश्वास हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है, तब उसका निर्णय भी स्थिर नहीं रह सकता। और यही वजह है कि इतने सारे लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि वे मार्केट को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली जरूरत खुद के सोचने के तरीके को बदलने की होती है। मुझे भी यह बात समझने में समय लगा, लेकिन जब समझ आई, तब पहली बार महसूस हुआ कि लगातार आगे बढ़ने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। समय के साथ मुझे एक ऐसी बात समझ आई
जिसने ट्रेडिंग को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। पहले मैं सोचता था कि सफल ट्रेडर्स और सामान्य ट्रेडर्स के बीच का अंतर किसी खास स्ट्रेटजी, किसी सीक्रेट पैटर्न या किसी अनोखी तकनीक में छिपा होता है। लेकिन जितना ज्यादा अनुभव बढ़ता गया, उतना साफ होता गया कि असली अंतर ज्ञान में नहीं, व्यवहार में होता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास शानदार सिस्टम थे, लेकिन वे लगातार परिणाम नहीं बना पाए। वहीं मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो बहुत साधारण तरीके इस्तेमाल करते थे, लेकिन वर्षों तक टिके रहे। शुरुआत में यह बात मुझे समझ नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि मार्केट में लंबे समय तक वही टिकता है जो अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाता है। क्योंकि चार्ट पर बनने वाले पैटर्न से ज्यादा खतरनाक वे पैटर्न होते हैं जो हमारे सोचने के तरीके में बन जाते हैं। जब तुम एक ही प्रोसेस को बार बार फॉलो करते हो, तब सिर्फ तुम्हारा अनुभव नहीं बढ़ता, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बदलने लगता है। पहले जो भरोसा अनुमान पर टिका होता है, वह धीरे धीरे अनुभव पर टिकने लगता है, और अनुभव से पैदा हुआ भरोसा बहुत अलग होता है। उसे सोशल मीडिया की कोई पोस्ट नहीं हिला सकती, उसे किसी दूसरे ट्रेडर का स्क्रीनशॉट प्रभावित नहीं कर सकता, उसे हर नई चमकदार स्ट्रेटजी अपनी तरफ नहीं खींच सकती, क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा दूसरों की बातों पर नहीं, अपनी देखी हुई सैकड़ों परिस्थितियों पर बना होता है। यही वह जगह है जहां एक ट्रेडर धीरे धीरे भीड़ से अलग होना शुरू करता है। वह हर मौके के पीछे भागना बंद कर देता है। वह समझने लगता है कि हर हरकत अवसर नहीं होती और हर अवसर उसके लिए नहीं होता। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि मेरी सबसे बड़ी प्रगति तब शुरू नहीं हुई थी जब मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा था। मेरी सबसे बड़ी प्रगति तब शुरू हुई थी जब मैंने खुद को बार बार दिशा बदलने से रोका था। क्योंकि हर बार नई शुरुआत करने में एक अजीब आकर्षण होता है। नई चीज हमेशा रोमांचक लगती है। वह उम्मीद देती है कि शायद इस बार सब बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव अक्सर उन्हीं चीजों में छिपा होता है जिन्हें लोग उबाऊ समझकर छोड़ देते हैं। रिपीटेशन रोमांचक नहीं होता, लेकिन वही महारत बनाता है। धैर्य आकर्षक नहीं लगता, लेकिन वही आत्मविश्वास पैदा करता है। और अनुशासन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान को उन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है जहां ज्यादातर लोग भावनाओं में बह जाते हैं। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो, तो खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो। क्या तुम वास्तव में सीख रहे हो या सिर्फ नई नई चीजें इकट्ठा कर रहे हो? क्या तुम अपनी क्षमता को गहरा बना रहे हो या सिर्फ अपनी जानकारी की सूची लंबी कर रहे हो? क्योंकि इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान इकट्ठा करना आसान है, लेकिन किसी एक कौशल को इतना मजबूत बनाना कि वह दबाव के समय भी तुम्हारा साथ दे, यह कठिन है। और यही कठिन काम अंत में सबसे ज्यादा फर्क पैदा करता है। दुनिया का हर अनुभवी व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर इस नियम को समझता है, चाहे वह खिलाड़ी हो, संगीतकार हो, डॉक्टर हो या बिजनेस बनाने वाला इंसान। महानता अक्सर किसी नई चीज की खोज से नहीं, बल्कि सही चीज की लगातार प्रैक्टिस से पैदा होती है। इसलिए आज के बाद सिर्फ परिणामों के पीछे मत भागो। सिर्फ इस बात पर ध्यान मत दो कि अगला ट्रेड क्या करेगा। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम अगला निर्णय कैसे लोगे। एक ऐसा प्रोसेस बनाओ जिस पर तुम्हें गर्व हो। अपने व्यवहार को रिकॉर्ड करो, अपनी गलतियों को पहचानो, अपनी भावनाओं को समझो, खुद को समय दो, क्योंकि सबसे मजबूत बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है। कोई भी इंसान एक रात में आत्मविश्वासी नहीं बनता, कोई भी इंसान एक दिन में अनुशासित नहीं बनता, और कोई भी इंसान कुछ ट्रेड्स के बाद विशेषज्ञ नहीं बन जाता। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, वह समय के साथ वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने का सपना कभी उसे असंभव लगता था। याद रखो, मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, चर्चाएं बदलती रहेंगी, लोगों की राय बदलती रहेगी, लेकिन एक चीज है जो तुम्हारे नियंत्रण में रहती है, और वह है तुम्हारा व्यवहार। अगर तुमने अपने व्यवहार को मजबूत बना लिया, अगर तुमने धैर्य को अपनी आदत बना लिया, अगर तुमने प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख लिया, तो धीरे धीरे तुम्हारे निर्णय बदलेंगे। निर्णय बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो परिणाम भी बदलने लगेंगे। और शायद एक दिन जब तुम चार्ट के सामने बैठोगे, तो तुम्हें सबसे बड़ा बदलाव मार्केट में नहीं, खुद के अंदर दिखाई देगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि विशेष बनने का रहस्य किसी छिपी हुई स्ट्रेटजी में नहीं था। रहस्य हमेशा अनुशासन, दोहराव, धैर्य और मजबूत मानसिकता में था। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाना। आज ही अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को देखो,
खुद से ईमानदार सवाल पूछो और तय करो कि तुम जानकारी के पीछे भागते रहोगे या किसी एक कौशल को इतनी गहराई तक ले जाओगे कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए। यही फैसला आने वाले समय में तुम्हारे रास्ते की दिशा तय करेगा।